चलिए दोस्तों, DRC चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करेंगे CSC GD के बारे में। तो इसके फॉर्म की लास्ट डेट है वो नज़दीक आ गई है। 31 अगस्त 2021 इनकी लास्ट डेट है और ये स्टार्ट हुए थे 17/7/2021 से। और इसकी जनरल OBC EWS की फीस की बात की जाए तो उनकी थी 100 रुपये और SC ST की है 0 और ऑल कैटेगरी फीमेल की है 0। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आप बीच में स्किप मत करें, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट भी यहाँ पे आपको बता रखा है। मिनिमम एज तो 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज है वो है जो 23 ईयर लिख रखा है। बाकी एज जो कैटेगरी के हिसाब से इसमें छूट भी दिया जाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन क्लिक ना हेयर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये थर्ड विंडो पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपने पहले कभी CSC का फॉर्म भरा हुआ है तो SSC GD का फॉर्म भरा हुआ है तो आप इसमें यहाँ पे आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल के और फॉरगेट भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप उसी को ही डाल के आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी भी SSC GD का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको सबसे फर्स्ट में। उसके बाद में ये फॉर्म ओपन हो गया। इस फॉर्म को आपको अच्छे से फिलअप करना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको फिलअप करके यहाँ पे आधार नंबर भर दिया। उसके बाद में वेरीफाई आधार नंबर भी यहाँ पे मांग रहा है तो वेरीफाई आधार नंबर भी भर दिया। उसके बाद में जैसे यहाँ पे ये मांग रहा है कैंडिडेट का नाम, जो यहाँ पे नाम भी इसको एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद में इसको वेरीफाई नेम भी यहाँ पे डालना है तो ये भी डाल देते हैं। उसके बाद में पूछ रहे हैं कि उसका कोई दूसरा नाम है, नहीं है तो नो पे रहने दीजिए, अन्यथा किसी का है तो इसको यस पे करके और यहाँ पे दूसरा नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद में फादर्स नेम यहाँ पे डालना है। जैसे फादर्स नेम यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद में फिर से फादर्स नेम मांग रहा है, जैसे वेरीफाई नेम वो भी डाल दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फादर्स नेम डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे मदर्स नेम और डालना है तो मदर्स नेम भी डाल देते हैं। मदर्स नेम वेरीफाई मदर्स नेम डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे डालनी है डेट ऑफ बर्थ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी। वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ और डालनी होगी ना, यहाँ पे वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं। यहाँ पे वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ डाल दी। उसके बाद में यहाँ पे आपने कौन से बोर्ड से 10th पास किया वो बोर्ड का नाम डालना है। तो जैसे यहाँ पे बोर्ड का नाम डाल दिया, वेरीफाई बोर्ड का नाम डालना है तो वेरीफाई वही सेम बोर्ड है आपका, बोर्ड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद में जो कैंडिडेट है उसका 10th के रोल नंबर है और रोल नंबर यहाँ पे डालने हैं तो यहाँ पे रोल नंबर डाल देते हैं। बाद में फिर से यहाँ पे रोल नंबर रोल नंबर डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पूछ रहा है मेरे पासिंग,
ईयर ऑफ पासिंग आपने कौन से ईयर के अंदर पास किया है, तो जो मैंने ईयर के अंदर पास किया है वो ईयर यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद मेल है या फीमेल है, तो मेल है तो मैंने मेल पे क्लिक किया है, फीमेल है तो फीमेल पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करना है। जो आपने 10+2 से भर रहे हो या 10 से ही भर रहे हो, 10 से भर रहे हो तो यहाँ पे 10 पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर डालना है, तो जो कैंडिडेट फॉर्म भरवा रहा है उसका मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद में फिर से वेरीफाई मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डालना है, वेरीफाई मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं। वेरीफाई मोबाइल नंबर डालने के बाद में जैसे यहाँ पे ईमेल पूछ रहा है तो ईमेल भी डालना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे मेल आईडी डाल दी, दोनों में सेम टू सेम मेल आईडी डाल दी। उसके बाद में अपने को स्टेट चूज़ करना है, तो मैं राजस्थान से हूँ, मैं राजस्थान चूज़ कर लिया। उसके बाद में पूरी डिटेल को एक बार अच्छे से चेक कर लेना। यहाँ से आधार नंबर है जो ये क्लियर होना चाहिए, कैंडिडेट का नाम अच्छे से चेक कर लीजिए, अच्छा सही होना चाहिए। उसके बाद में पिता का नाम, मद्रास में, उसके बाद में जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के बाद में बोर्ड भी है, कौन सा बोर्ड से आपने पास किया 10th, उसको भी अच्छे से जांच लीजिए। उसके बाद में रोल नंबर, ईयर और पासिंग, मेल फीमेल है वो भी जांच लीजिए। और कौन सी मतलब आप किस से भरे, 10 से फॉर्म भरे हो या 12 से, वो भी जान लीजिए अच्छे से। उसके बाद में मोबाइल नंबर और मेल आई डी ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सही डाले, क्योंकि फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन होता है एक बार होता है, उसके बाद में बार बार नहीं किया जाता। उसके बाद में स्टेट चूज़ करने के बाद में आपको सेव करना है। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि इस पर आपका OTP जाएगा, इसी मोबाइल पर, इस मेल आईडी पर, तो आप इसको कन्फर्म कर दीजिए। जैसे ही आप इसको कन्फर्म करोगे तो अभी इसका डिटेल सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये फॉर्म चल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये अभी सीधा मेल पे भेज दिया इन्होंने, जो आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ से सीधा चला गया। उसके बाद में सीधा आगे लॉगिन करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो चलिए लॉगिन के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर और डाल दिया। उसके बाद में 4 अंकों का OTP आ जाए वो भी यहाँ पे डालना है, डाल देते हैं। यहाँ पे OTP डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा क्लिक करना है, कैप्चा क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में उसके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि लॉगिन पे क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम ले रहा है, सर्वर डाउन रहता है। CSC जो SSCGD का फॉर्म है इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे ही वहाँ से लॉगिन करेंगे तो सीधा यहाँ पे अपने को लेके आएगा, चेंज पासवर्ड करना है अपने को। पहले का पासवर्ड है, पहले तो अपने को यहाँ पे वो डालना है, उसके बाद में न्यू पासवर्ड बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया था, न्यू ओल्ड पासवर्ड डाल दिया। जैसे ही सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड चेंज होने के बाद में दोबारा से इसको लॉगिन करके और फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। ये पासवर्ड चेंज हो गया है, अभी इसको यहाँ से तो क्लोज कर देंगे। ये देखिए, योर पासवर्ड हैव बीन द चेंज सक्सेसफुली, तो इसको क्लोज कर देते हैं और इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में यहाँ से सीधा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आगे भी लॉगिन हो गया। अभी ये फॉर्म है जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वो डिटेल यहाँ पे वापस फिर से शो हो गई। तो इसको अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके एडिट भी कर सकते हैं, अन्यथा इसको आगे नेक्स्ट में बढ़ा देते हैं। देखिए ये डिटेल जो हमने भरी थी वो सेम की सेम है, इसको यहाँ पे रहने दीजिए। उसके बाद में इसको सीधा यहाँ से निकाल के और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी पूछ रहा है कि कैटेगरी, जो कैटेगरी है वो कौन सी है, उनकी जनरल है, EWS है, OBC है, SC/ST है, जो भी पूछ रहा है। तो जनरल है, मैं जनरल को जनरल वेरीफाई कैटेगरी तो जनरल। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहे हैं आप हो कहाँ से, तो सिटीज़न ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडिया से है तो इंडिया ही करें। उसके बाद में यहाँ पे मार्क्स पूछ रहे हैं तो यहाँ पे मार्क्स भी डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मार्क्स डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ चेंजमेंट है तो इसको यस करें, ना तो इसको नो ही रहने दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आ गया एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है।
तो दोस्तों यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, उसके बाद में स्टेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्टेट अपने को राजस्थान है तो राजस्थान चूज़ कर लेंगे। अदर स्टेट दें तो अदर भी डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में बीकानेर से हूँ, बीकानेर क्लिक कर दिया। उसके बाद में आप पिन कोड क्या है वो पिन कोड डाल देते हैं। यहाँ पे पिन कोड डाल दिया, उसके बाद में ये वेरीफाई हो रहा है 1 सेकेंड। यहाँ पे वेरीफाई हो गया। उसके बाद में परमानेंट और रेसिडेंट एड्रेस सेम है तो यस करे, अन्यथा नो करके पूरा एड्रेस फिलिप करे। तो मेरा सेम है तो मैं यस पे ही क्लिक करता हूँ। उसके बाद में मैं इसको सेव करूँगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये अभी नेक्स्ट पेज पे मेरे को लेके जाएगा। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट पेज पे करते ही ये सक्सेसफुली सेविड हो गया। उसके बाद में इसको क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद में ये पूछ रहा है आई एग्री, तो आई एग्री पे टिक करके और सीधा इसको फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फाइनल सबमिट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के बाद में यहाँ पे दोनों पे OTP जाएगा। तो यहाँ पे OTP अभी मैं ले रहा हूँ, उसके बाद में डालूँगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे OTP जो मोबाइल में आया था वो भी डाल दिया और मेल पे आया वो भी डाल दिया। उसके बाद में कैप्चा डालना है और उसको सबमिट करना है। जैसे ही इसको सबमिट करेंगे उसके बाद में अपने को दूसरा पोर्टल ओपन होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ओपन हो गया। अभी यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए दोस्तों, साइड स्लो है, अभी टाइम लग पा रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे ही इस अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना फॉर्म खुल के आएगा। इस फॉर्म को अच्छे से जांच लेना है कि इस फॉर्म के अंदर अपनी कोई डिटेल है वो गलत तो नहीं हो। उसके बाद में इसको एक सर्विसमैन के लिए यस और नो पूछा गया है, तो पहले से कोई सर्विस में हो तो इसको यस कर दीजिए, अन्यथा इसको नो कर दीजिए। उसके बाद में आगे और चलते हैं। उसके बाद में एज के बारे में पूछा गया है तो इसको भी आप भी नो कर दीजिए। उसके बाद में ये NCC सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया है तो NCC सर्टिफिकेट है तो इसको यस करें, अन्यथा इसको भी नो कर दीजिए। नो कर दिया। उसके बाद में एग्ज़ाम सेंटर, उसके बाद में अपना एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से लेने हैं तो एग्ज़ाम सेंटर देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सेंटर चूज़ कर लेते हैं। 1 नंबर में कर दिया, उसके बाद में 2 नंबर में जयपुर कर दिया, 3 नंबर में श्री गंगानगर कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है कौन से स्टेट से हैं, तो यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेते हैं। राजस्थान हो गया। यहाँ पे दोबारा कन्फर्म स्टेट चूज़ करते हैं तो राजस्थान यहाँ पे फिर से कर दिया। उसके बाद में कन्फर्म यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है तो डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे चूज़ करना है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ये यस नो इसको है वैसा ही रहने दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे वैकेंसी है वो सिलेक्ट करनी, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए देखिए दोस्तों, इसको सिलेक्ट करने के लिए इसके हिसाब से जो अपने पोस्ट है पोस्ट के हिसाब से करना है अपने को। तो देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी है जो 25,271 पोस्ट है इनकी। उसके बाद में मेल की है जो 22,424 है, 24 पोस्ट है, और फीमेल की 2847 पोस्ट है। तो इसमें से ये है, जैसे अभी इनकी पोस्टें ये इस हिसाब से हैं, देख लीजिए। ये BSF की तो है 7545, CISF की है 8464 इस हिसाब से हैं। CRPF की 0 है, SSB की है 3806 इस हिसाब से ये पोस्टें हैं। तो ये यहाँ पे कैटेगरी भी दी हुई है, कैटेगरी है, इसको भी आपको अच्छे से देखना है। जैसे मेल फीमेल दोनों बता रखा है। BSF की ये UR जो सामान्य में आते हैं 2690 तो इनकी है, और फीमेल की है 475। इसी हिसाब से OBC के अंदर देखा जाए तो 453 OBC के अंदर पुरुषों की है BSF में, और BSF में फीमेल की देखी जाए तो 255 है। इस हिसाब से CISF में देखा जाए तो पुरुषों की है 3200, CISF में मेल की देखी जाए UR के अंदर तो 3217 है, और फीमेल की देखी जाए तो ये है 359। इस हिसाब से सारी वैकेंसी यहाँ पे देखिए, अच्छे से आपको भरना है, किस पोस्ट में भरना है अपने को, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में यहाँ पे फिलिप करना है। इसको यहाँ पे फिलिप करने के बाद में यह पोस्ट डिटेल यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे आपको कौन सी भरनी है, ABC जो लगा हुआ है
इसको भी अच्छे से देख के भरना है आपको। इसके अंदर कोई भी जैसे डिटेल भरते हो उसको अच्छे से भरना है, उसके अंदर कोई त्रुटि मत रखना। ये जैसे आप भरोगे यही आपको वहाँ पे आएगी सिलेक्ट होके। तो मैं ये देखता हूँ और भरता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट में ए, सेकंड में बी कर देते हैं, उसके बाद में डी कर सकते हैं, उसके बाद में ई के बाद में है जो एफ और एच, ये हो गया। उसके बाद में यही सेम नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे पोस्ट चूज़ कर ली है। उसके बाद में यहाँ पे अपने को एजुकेशन जो बतानी है उसमें आप उन 10+2 से भर रहे हैं या 10 से भर रहे हैं तो 10 से भर रहे हैं तो यहाँ पे 10 पे करेंगे, या अगर आप 10+2 से भर रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे। तो मैं 10 से फॉर्म भर रहा हूँ, यहाँ पे 10th करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे 10th का बता देते हैं स्टूडेंट इंटरव्यू। उसके बाद में यहाँ पे अपेयरिंग है या पासवर्ड है, पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे रोल नंबर तो आ रही हैं। उसके बाद में यहाँ पे उनका परसेंटेज दिखाना है, तो परसेंटेज जितने भी है यहाँ पे वो डाल देने हैं। तो जैसे 7.50 है तो मैं यहाँ पे परसेंटेज डाल देता हूँ। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं। जैसे यहाँ सिग्नेचर अपलोड कर दिए उसके बाद में ये पता पूछ रहा है कि यहाँ पे फ़ोटो है जो आपने कौन सी तारीख की खिंचवा रखी है, उस तारीख को आप यहाँ पे नोट करिए। तो इसको यस करके जैसे यस करोगे उसके बाद में यहाँ पे इनकी तारीख भी आ जाएगी। तो 2021 7वें महीने की 11 तारीख की फ़ोटो खींची हुई है। तो 2021 के अंदर जुलाई में 11 तारीख की फ़ोटो खींची हुई है। चलो इसको यहाँ पे कर दिया। उसके बाद में 20 से 50 के बी और 10 से 20 के बी के बीच में तो सिग्नेचर होनी चाहिए और 20 से 50 के बीच में फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद में आई एग्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा भरेंगे। जैसे ही कैप्चा भरेंगे, कैप्चा भर के इसको प्रीव्यू पे करेंगे तो ये सबमिट, प्रीव्यू पे करते ही ये फाइनल सबमिट के लिए बोला जाएगा। डाटा हैव इन द मंथली क्लोज हैव इन एप्लीकेशन का टाइम लग गया थोड़ा। जैसे ही दोस्तों प्रीव्यू पे क्लिक किया तो इसे देखिए थोड़ा टाइम तो लग गया, लेकिन अभी वीडियो भी ज़्यादा लंबा बन रहा है तो समस्या। सर ये पूरा अच्छे से फॉर्म फिलिप हो गया, इसको अच्छे से एक बार जांच लीजिए। इसको अच्छे से जांचने के बाद में ये एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, एडिट मॉडिफाई पे, अन्यथा आपको इसको फाइनल सबमिट कर देना। यहाँ पे सबमिट करोगे तो ये बोल रहा है कि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं। चेक कर लिया तो इसको ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो अभी ये फाइनल सबमिट हो गया। इसको प्रिंट निकालना है या पेमेंट करना है, पेमेंट के लिए यस करेंगे। इसको जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट का बोल रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो अभी अपने को पेमेंट के पोर्टल पे लेके चला जाएगा। उसके बाद में पेमेंट करने के लिए इसको क्लिक करके बैंक को चूज़ करके और यहाँ पे बैंक डिटेल डालें, कन्फर्म कर दिया। उसके बाद में सिक्योरिटी कोड आ रहे हैं, सिक्योरिटी कोड डालेंगे। दोस्तों इस प्रकार से था ये SSCGD का फॉर्म। तो देखिए दोस्तों SSCGD का फॉर्म भरा गया है। अभी यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ से पेमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, आपको स्टेटस चेक करना हो तो दोस्तों ये था SSCGD का फॉर्म। इसके 3 से 4 दिन ही अभी बाकी रहे हैं। तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि अपना जो फॉर्म भरना चाहता है अपने घर पे ही बैठ के भर सकते हैं और अपने सिस्टम से भी भर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर मुझे ये समस्या आ रही है, मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। और हर प्रकार की आगे के लिए अपडेट देखने के लिए इसी प्रकार जो भी नई नई वैकेंसियाँ आती रहेगी उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो जो भी वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे और बेल का आइकन भी दबा दे, तो मैं आपको नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।